इस सम्राटवा को ना अभी आचार संहिता है, इसके बाद इलाज हो जाएगा। नचनिया कलाकार को बोलता है, हम भी एक कलाकार हैं। नचनिया मुंह में मिर्चाई रगड़ देंगे इसको हम। किसको? सम्राटवा को एक बार बाबू तेजस्वी को लाओ और कुर्सी पर बैठाओ और नौकरी झटा झट पाओ। पैसा पटापट नरेंद्र मोदी के पर लगेगा डंडा, जनता मारेगी वोट के माध्यम से सटा शॉट। फिर कह रहे हैं कि फिर से वही लालू जी वाला जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी आ गए तो। कोई जंगल नहीं, जंगल राज आ जाएगा। करने सियार घूम रहा है। कौन सियार है? लालू जी के राज में घूमता होगा। नरेंद्र है? लालू जी के राज में। अरे उस समय क्या था, सामाजिक न्याय का दौर था, आज आर्थिक न्याय का दौर है। अगर बिहार का कोई अम्बेडकर दूसरा है तो बाबू लालू प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये सब अम्बेडकर थे बिहार का। महनार में क्या हो रहा है? घूम रहे हैं क्षेत्र में आप, क्या लग रहा है? दूसरी तरफ से उमेश कुशवाहा है एनडीए की ओर से, एक तरफ रविंदर सिंह है, किसका पलड़ा भारी? उमेश कुशवाहा जी का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। उमेश कुशवाहा लड़ाई से बाहर है, खत्म है। बिहार में चुनाव होने में काफी कम दिन बाकी रह गए हैं। तेजस्वी यादव ने जो है मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, लेकिन भाजपा वाले जो हैं उसे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। हमारे साथ कृष्णा यादव हैं, छोटे लालू के नाम से भी आप इन्हें जानते होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे जो हमारे इस न्यूज़ के दर्शक हैं और पूरे बिहार वासी और खास करके महनार वासियों को और तमाम यहाँ की जनता को प्रणाम। आप लोग जुड़े। महनार में पहले तो ये बताइए, महनार का क्या माहौल है? यहाँ माहौल जो था और अभी जो है बहुत चेंज हुआ है। पूरा मोमेंट लालू यादव और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम पूरा एकजुट हो गया है और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को एकदम खरीद दिया है। नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए, कार्रवाई वाली, दवाई वाली, सुनवाई वाली सरकार चाहिए, जिसके लिए पूरा नौजवान जो है एक गोर पर खड़ा है। आहे माहे के खिस्सा भाजपा वाला नहीं। हम लोग का रोजगार की बात चल रही है, नौकरी की बात चल रही है। अब भाजपा में क्या कुछ बोलने का चीज है? कुछ बोलता है? सरकारी नौकरी कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति से हटाओ, क्यों नहीं हो सकता है? 20 लाख अगर नौजवान को भी हम नौकरी देते हैं तो एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं तो जोड़ लीजिए, आंकड़ा बैठा लीजिए। हर एक सेक्टर में बहाली, नहीं बहाली तो हम उसको सृजित करेंगे, स्वतः निर्माण करेंगे और ला करके नरेंद्र मोदी को मुंह में करीखा लगा दें कि दो कहाँ से नौकरी निकला। मोदी जी भी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार। अरे एहो नीतीश, जुमला है, तेजस्वी का भी जुमला निकल जाएगा। एहो नीतीश कुमारी बोले थे कि नौकरी कहाँ से लाओगे, अपने बाप के यहाँ से। नीतीश कुमार कहाँ से ला के दिखा दिए ना, मुंह चमका रहा है तो दिखाया कि नहीं? हम लोगों ने 5 लाख युवाओं और युवतियों को नौकरी दिया। 17 महीना वर्सेस 17 साल। तो चच्चा न थे? चाचा क्या बोले थे? नौकरी कहाँ से लाओगे, यही बोला थे ना। और हम लोगों ने लाके दिखाया। तेजस्वी जी इसी शर्त पे गए थे कि नौकरी देंगे और 17 महीना में तेजस्वी जी के निर्णय से मजबूर होना पड़ा बीजेपी और नीतीश कुमार को, लाचार होना पड़ा और तब जाके इतना भर्ती करवाए। तेजस्वी जी का दिन है। नीतीश कुमार तो उन्होंने ना कर दिया था। अब देखिए भाषण उठा के फिर से नारा तो लग रहा है कि फिर से नीतीश को मराएंगे। 20 से 30 नीतीश फिनिश, खत्म हो जाएगा। भाजपा और चिराग ये सब लोग लगे हुए हैं, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं है। अच्छा, मैनिफेस्टो जो जारी किए हैं, इतना सारा बड़ा बड़ा वादा कर दिए तेजस्वी, पूरा कैसे करेंगे? कह रहे हैं भाजपा एनडीए वाले कि झूठ का तो पुलिंदा है। देखिए, इच्छा शक्ति के सामने सब बेकार है। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जैसी बिजली वाला जो निकाले कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बीजेपी और ये क्या किया, नीतीश कुमार बोला कि हम 125 यूनिट देंगे। अब पहले क्या बोले थे कि बिजली फ्री में नहीं देना चाहिए। ये नीतीश कुमार अब बीजेपी होश आ गया। स्मार्ट मीटर अकाउंट ट्वीट कराएंगे रात दिन। पेंशन भी बढ़ा दिए है। पेंशन हम लोगों ने कहा कि भाई पुरानी पेंशन लागू हो, जो अटल जी ने हटा दिया था, यही बीजेपी के लोग हटा दिए थे, फिर से बहाल करो। गरीब बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो रिटायर हो जाता है, बचवा सब ओकरा मार कर भगा देता है। पेंशनवा मिलेगा तो कम से कम इज्जत तो करेगा, खिलाएगा तो रोटी। इसलिए पुरानी पेंशन बाबू तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि होनी चाहिए। महनार में
में क्या हो रहा है, घूम रहे हैं क्षेत्र में आप, क्या लग रहा है? दूसरी तरफ से उमेश कुशवाहा है एनडीए की ओर से, एक तरफ रविंदर सिंह है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? उमेश कुशवाहा जी का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे समाज के लिए हम लोग सारे समाज एकजुट हैं। उमेश कुशवाहा का, उमेश कुशवाहा का कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। उमेश कुशवाहा लड़ाई से बाहर है, खत्म है। उनके लिए प्रधानमंत्री भी प्रचार करने आएंगे, मोदी जी आ रहे हैं बार बार बिहार। अरे खूब आए ना। चीनी मिल कहाँ लाया नरेंद्र मोदी? सब फैक्ट्री गुजरात में लगाया मोदी। आम के खोदी बड़का मुड़ी वाला आता है बिहार के लोग से वोट मांगने के लिए। अब फैक्ट्री लगाएगा गुजरात में, अब वोट लेगा बिहार से। जनता नहीं समझ रही, नौजवान नहीं समझ रहा कि एक बार तेजस्वी को दो और नौकरी लो। तो बदलाव होने वाला है इस बार बिहार बिल्कुल में। बिल्कुल। हर एक लोग जो भाजपा के भी वोटर थे उनके लोग भी सब कह रहे हैं कि नहीं, एक चांस तेजस्वी को देना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? क्यों मिलना चाहिए, रीजन बताइए। क्योंकि ये जातिवाद बात नहीं करते, हर एक जाति के लोग को लेकर चलते हैं। रोजगार की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, उसके बाद जो है कार्रवाई की बात करते हैं, हर एक सेक्टर में बिजनेस की बात करते हैं, पलायन जो है उसको रोकने की बात करते हैं। सब जो जनता के हित में है उसकी बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मंदिर मस्जिद नहीं करते, वो कॉलेज स्कूल अस्पताल की बात करते। तो ये क्यों नहीं लाएगा? जो जनता के हित में होगा तो जनता लाएगी। फिर कह रहे हैं कि फिर से वही लालू जी वाला जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी आ गए तो। कोई जंगल नहीं, जंगल राज आ जाएगा। करने सियार घूम रहा है। कौन सियार है? लालू जी के राज में घूमता होगा। नरेंद्र है? लालू जी के राज में। अरे उस समय क्या था, सामाजिक न्याय का दौर था, आज आर्थिक न्याय का दौर है। समझ रहे हैं? पहले सामाजिक समरसता को गढ़ा लालू जी ने, मानसिक गुलामी से खत्म करके लोगों को रोड पर लाने का काम किया। अपने आप जो है खत्म हो गया। उसी राज को जंगल राज कहते हैं। कहेगा नहीं, पिछड़ा दलित को गरीब को कोई बैठने देता था? ये कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग, हर एक कास्ट में जाति है, हर एक कास्ट में गरीब है, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। उसको दबाया जाता था, चप्पल से दाब दे, बैठो उधर। ये लालू यादव के सरकार में नहीं होगा, तेजस्वी जी के सरकार में। उसको लालू जी ने गरीब गुरबा को, जो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, गाय चराने वाले, सितुआ चुनने वाले, घोंघा चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, बाबू लालू प्रसाद ने नारा दिया था, मुन्ना मुनिया पढ़ती जाए, गैया भैंसिया चरती जाए। तो उसका मजाक उड़ाया था ये लोग। और कितना फॉरेन में जाके देखिए कितना इस चीज़ का कितना तारीफ हुआ था। लालू जी एज ए लेक्चरल प्रोफेसर इस विषय पर चर्चा करने गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, रेल में और इसमें। तो ये बात है, बाबू लालू प्रसाद ये है, एक नाम नहीं, एक समाज के वो धरोहर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बाबू लालू प्रसाद स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे। पैसा कोई नेता पैदा लिया है? अगर बिहार का कोई अंबेडकर दूसरा है तो बाबू लालू प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये सब अंबेडकर थे बिहार का। आखिरी सवाल रहेगा, छपरा भी हॉट सीट है। सम्राट चौधरी खेसारी को लेकर कह रहे थे कि राजद को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो नचनिया को टिकट दे दी। इस सम्राटवा को ना अभी आचार संहिता है, इसके बाद इलाज हो जाएगा। नचनिया कलाकार को बोलता है, हम भी एक कलाकार हैं। नचनिया, मुंह में मिर्चाई रगड़ देंगे इसको हम। किसको? सम्राटवा को। हाँ। छोटा लालू डराता है। कौन लोग हम लोग हैं मालूम नहीं है? कैंडिडेट नहीं मिला तो नचनिया को दे दिया। अरे तो तुम क्यों दिया? किसको? अरे भाई रुको, क्यों दिया आप दरभंगा में? हम नाम नहीं लेते, बड़ा सम्मान करते थे उस बच्ची को पूरे बिहार के लोग। जो हमारे बिहार का संस्कृति था, सोहर, लगनी, कजरी, समदाउन, हंसराज, वंशराज, सोठी, ब्रिजभार, नैका, बंजारा, लोकगीत, ये सब राजा सलहेश, दीना भद्री, ये सब हमारा फोक टेल है। अरे फेरी टेल में ले जा रहा है। फेरी टेल मतलब समझ रहे हैं ना, स्पाइडरमैन, फलना में। अरे अस्तित्व जमीन को छोड़ के हवा में उड़ोगे? हम लोग फोक टेल, फोक की संस्कृति की बात करते हैं। और ये लोग नचनिया बजनिया, तो फिर तुम क्यों दिया उनको? नाम मैं नहीं लूँगा, हमारे लिए वो सम्मान करते हैं अभी भी, लेकिन वो गलत रास्ते पे उसको धकेल दिया गया, वो बच्ची को, मैथिली जी को। ये अच्छा नहीं हुआ। हम लोग खुश हैं, खुश रहे, उसका लाइफ बर्बाद कर दिया ये लोग। इतना अच्छा स्वर मिला था उनको, और वो इतना हर एक कास्ट के लोग उनको बुलाते थे, अब वो सीमित हो गई।
सीमित हो गए। हमको बड़ा दुख है इस बात का। अच्छा, कलाकार को नचनिया कहना कहाँ तक सही है? हैं? कलाकार को नचनिया कहना कहाँ तक सही है? देखिए ना भाई, हमारे सारू जितेंद्र राय मढ़ौरा से लड़ते हैं, उनके खिलाफ किसको उतारा? इतना ना करे वाला के, वो तो प्योर था, कौन उतारा? चिराग पासवान। अब आप लोग विशेष जानते हैं, हम लोग इस सब में बोलते हैं, बोलने वाले लोग हैं। हम लोग इस सब फालतू मैटर पे नहीं बोलते, हम लोग मैटर जो जनता के जो ओरिजिनल मुद्दा है उसको उठाइए। पूरा यानी लालटेन में है बिहार। बदलाव बिल्कुल हो जाएगा इस बिल्कुल बार। बिल्कुल, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग हम लोग के साथ है। कहा कि ना, एक बार बाबू तेजस्वी को लाओ और कुर्सी पर बैठाओ और नौकरी झटा झट पाओ। नौकरी मिलेगा। अरे तब आप पैसा पटापट नरेंद्र मोदी के पर लगेगा डंडा, जनता मारेगी वोट के माध्यम से, सटा नीतीश हटेगा हटाहट। चलिए, बहुत कम समय बाकी है, देखना होगा कि बिहार में फिर से लालटेन जलता और तेजस्वी की सरकार बनती है या नहीं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।